हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था HTML में टेबल कैसे बनाते हैं और इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि हम कुछ एट्रीब्यूट्स देखेंगे, कॉल स्पैन, रो स्पैन, जो कि हम टेबल में यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, हमें देखना भी चाहिए। तो कॉल स्पैन और रो स्पैन देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और तो यार देखो, बेसिक में अगर थ्योरी से बात करूँ तो आप थ्योरी यहाँ पे MDN के डॉक्यूमेंट्स में पढ़ लेना। रो स्पैन, कॉल स्पैन क्या होता है, मैं ऐसे आपको ओवरव्यू समझा देता हूँ इसको ऐसे ही। तो जैसे आप यहाँ पे देखो, ये एक सेल है नंबर 5 नंबर 6, ये एक टेबल का सेल है। तो वैसे ही आप यहाँ पे 1 को देखो, यहाँ पे दो रो को ज्वाइन किया हुआ है, दो सेल को ज्वाइन करके एक सेल बनाया है। तो अगर आप वर्टिकली किसी दो सेल को ज्वाइन करते हो ऐसे, तो वो रो स्पैन से हम करते हैं। और अगर हॉरिजॉन्टली आप करते हो, जैसे कि यहाँ पे नंबर 2 आप देखो, कॉल दो सेल को मिला के एक सेल बना दिया, ये पूरा, ये कॉल स्पैन यूज करके करते हैं। अब रियल टाइम एग्जांपल जैसे आप देखते हो, कोई टेबल देखो आप यहाँ पे, जैसे स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है और इस स्टूडेंट नेम का एक कॉलम है और इस कॉलम के अंदर दो सब कॉलम है, जो कि फर्स्ट और लास्ट। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये हमें कॉल स्पैन यूज करेंगे तो ये दो कॉल स्पैन 2 देंगे तो हम ये दो कॉलम पूरा कवर कर लेगा, एक सिंगल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। और वैसे ही आप यहाँ पे एवरेज देखो, इसने दो रो को लिया हुआ है, लैब्स और लैब 1 2 3 को, ये इसने यहाँ पे पूरा हेडिंग के, एवरेज का हेडिंग यहाँ पे पूरा कवर करता है। तो ये रो स्पैन कर के थ्रू हमने यूज किया है, मतलब एक रो को कन्वर्ट किया है, दो रो सेल को एक रो में कन्वर्ट किया है। तो अभी हम ये करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा यार ये क्या है, कैसे है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल टैग लेता हूँ। टेबल टैग के अंदर एक टेबल हेड और टेबल हेड, फिर टेबल बॉडी, ये हो गया। अब टेबल हेड के अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे कौन कौन सी हेडिंग्स हमें चाहिए। तो एक रो लेते हैं, टी रो, उस रो के अंदर हमें चाहिए कौन कौन से हेडिंग चाहिए। तो टी हेडिंग, और इसमें हमें शायद 3 चाहिए ना, स्टूडेंट नेम, लैब्स एंड उनके एवरेज, तो 3। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्टूडेंट नेम, लैब्स और एवरेज, और उसके अंदर हमें चाहिए फिर एक, ये एक रो होगी, दूसरी रो, पहले तो इसको फॉर्मेट कर लो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब एक रो के अंदर हमें चाहिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लैब 1 2 3 5 6 हमें चाहिए। तो 6 के अभी हमें 5 ही चाहिए ना, तो टी हेडिंग इंटू 5, यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट लास्ट। वैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ये एमेट के जो शॉर्टकट है ना, वो हम कैसे यूज करते हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे। और टी हेड फर्स्ट, लैब 1, लैब 2, लैब 3। और अब इसको मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ जिससे कंफर्म आउटलाइन मिल जाए हमें क्या क्या है। अब इसको सेव करते हैं और बिना रो और कॉलम स्पैन के देखते हैं ये हमें कैसे दिखता है। ठीक है, तो ओपन विद लाइव सर्वर। तो आप यहाँ पे देखो, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट के नेम के नीचे आ रहा है फर्स्ट, लैब्स के अंदर ये देखो एकदम से अजीब सा लग रहा है ना, ये जैसे हमें चाहिए यहाँ पे वैसा नहीं है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे दो चाहिए, दो कॉलम को मर्ज करना है, तो कॉल स्पैन 2, लैब्स हमें 3 चाहिए, तो 3 कॉलम बनाएंगे इसका कॉलम, कॉल स्पैन 3। और एवरेज, यहाँ पे दो रो को इसने आप यहाँ पे देखो, एवरेज दो रो को कवर कर रहा है, तो यहाँ पे हमें इसको रो स्पैन देना है, रो स्पैन 2। और अब अगर हम इस टेबल को देखें तो ये देखो जैसे हमें चाहिए वैसे मिल गया। स्टूडेंट नेम के अंदर आ गया हमारा फर्स्ट लास्ट, लैब्स के अंदर आ गया लैब 1 लैब 2 लैब 3, और एवरेज हमारा ये पूरा दोनों कॉलम, दोनों रो।
अब हम इसका डेटा लिखते हैं। तो बॉडी टी हेड तो हो गया, अब टी बॉडी के अंदर चलते हैं और एक रो लेते हैं। इस रो के अंदर कुछ डेटा रहेंगे टेबल के, लेट सपोज 6। फर्स्ट नेम के अंदर मेरा नेम, आउट ऑफ 100 कंसिडर करते हैं, मेरे तो 95 सम 90 तक आ ही जाते थे, फिर भी 90 एवरेज ले लो यार, 95 ठीक है, 90 ले लो एवरेज, छोड़ो 92। आप निकाल लेना ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके, सब जोड़ घटा के जो भी होता है यार, इतना मैथ्स तो आता ही सबको। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट में मेरा ये तुष्यप, लास्ट में बारी, लैब 1 का मार्क्स, लैब 2 का मार्क्स, लैब 3 का मार्क्स, और ये इसका एवरेज। एवरेज में यार वैसे पॉइंट लगाना जरूरी है, ये लो, ये पॉइंट हो गया। अब वैसे ही आप इसके अंदर चाहे जितना डेटा लिख दो। तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल V। ये इतना डेटा हमारा हो गया टेबल का। आप चाहो तो डेटा चेंज कर लो, जैसे भी, हमें सीखना है कैसे होता है। और फिर ये समरी, एवरेज, मिनिमम, अगर आप चाहो तो ये आप अपने थ्रू बनाना, अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये मैं खुद बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। पर इसके लिए ज़्यादा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये बेसिक्स थे, इतने तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये रो स्पैन कॉल स्पैन क्या होता है। आप प्रैक्टिस करना चाहो तो ये 2-3 टेबल उठा के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे कैसे बना सकते हैं। ये टेबल भी आप ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, इजी है। इसमें क्या किया हुआ है, जैसे देखो 4 कॉलम है, आईडी, नेम, स्टूडेंट, मार्क्स, और यहाँ पे दो रो है, मतलब एक 1 और 2, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, इसमें रो स्पैन यूज किया है 3, इस डेविड में, और 1 में रो स्पैन 3 यूज किया है। और फिर ये मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर्स, ये सब तो आप बेसिक कॉलम्स बना ही लोगे सेल। और वैसे ही एलेक्स में रो स्पैन 3 यूज किया है, तो रो स्पैन यहाँ पे यूज कर सकते हो। और वैसे ही कॉलम का एग्जांपल ले लेते हैं कोई। अब यहाँ पे कॉलम देख लो, टाइम टेबल लिखा हुआ है, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 4 5 6, यहाँ पे कॉल स्पैन 6 दे दिया और टाइम टेबल लिख दिया, तो ये पूरा 6 का 6 कवर कर लिया और उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। और आर्स में भी देखो, 1 2 3 4 5 6 रो, तो इसको रो स्पैन 6 दे दिया और ये पूरा आर्स का हो गया रो। तो ऐसे ही आप बना सकते हो, काफ़ी इजी है। तो ये हो गया टेबल, HTML में टेबल कैसे बनाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम CSS स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक हमारे HTML के कुछ हो गए, हाँ कुछ मीडिया टैग्स बचे हुए हैं HTML के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इसके बाद CSS स्टार्ट करते हैं। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।